हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिन से वीडियोस एक तो बीच में 15 दिन क्या हुआ वीडियोस आई नहीं, और उसके बाद जब आई तो भाई इरेगुलर हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से ना वीडियोस इरेगुलर हो गई थी, क्योंकि भाई आप लोगों को भी पता है किसी की डेथ हो जाए तो भाई घर में कितना तामझाम हो जाता है। तो उसकी वजह से ना वीडियोस आ नहीं पा रही थी, मतलब वीडियोस थी तो मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो भाई आप देख भी सकते हो मेरे बाल वापस चले गए, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या होता है ना, मुंडन वगैरह कराना पड़ता है। खैर आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो भी खैर ये सब छोड़ते हैं। तो अब आज की जो वीडियो ना आप देख सकते हो, हमारी गाड़ी आज ये इनोवा जैसे आप देख सकते हो। और बस खैर अभी तो यही एक गाड़ी की फी को भेज दी, उसके बाद कोई गाड़ी ली नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी साफ़ सुथरी सी खड़ी है, क्योंकि आज इस पर वीडियो बनने वाली। खैर ऐसा नहीं है, संडेज को ये रोज़ साफ, हमेशा संडेज को साफ़ होती है। ठीक है, तो भाई आज की जो वीडियो है ना, ये बात करेंगे कि भाई देखो, अब बात क्या होती है ना, कि जैसे हम सबको ट्रिप्स पे जाना बड़ा पसंद होता है। तो भाई मेरे को भी ट्रिप्स पे घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। तो भाई ट्रिप्स के पहले मतलब प्री ट्रिप आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, और ट्रिप्स के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है ना गाड़ी के रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड हम बात करेंगे। तो उस बारे में बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो आज इसी बारे में वीडियो। तो भाई सबसे पहले आपको बताया था तो भाई कि आपको चीज़ें चेक कर क्या क्या करनी है। तो भाई इसी के साथ से वीडियो शुरू करते। तो भाई अभी कैमरा हाथ में, अपना कैमरे पे नहीं मारूंगा, वो पुराना इंट्रो हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बड़ा टाइम भी लग जाता था। तो आपका नया इंट्रो भी कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लस अब इनोवा पे भी एक अपडेट आने वाला है, क्योंकि इसकी सर्विस में सिर्फ 500 किलोमीटर बचेगी। 1,25,500 किलोमीटर ही बची है, हो गई है। तो भाई 1,26,000 रुपये इसकी सर्विस होगी। भाई मैं वही सर्विस कराऊंगा इसकी। तो भाई आप वो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और भाई मेरे को कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा, कि इंश्योरेंस अभी मैंने रिन्यू करा था ना टोयोटा से, मेरे को उन लोगों ने कूपन भी दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपको चीज़ें क्या क्या चेक करना है। तो विजुअली अगर बताओ, सबसे पहले जो आपको चीज़ें चेक करनी है, आपको चेक करनी है आपकी सारी की सारी लाइट्स प्रॉपर वर्क करनी चाहिए आपकी। जैसे ये आपकी लो बीम हो गई, हाई बीम हो गई, आपकी पार्किंग लाइट, फॉग लाइट आपकी प्रॉपर काम करनी चाहिए। अब आप बोलोगे भाई फॉग लाइट क्यों होनी चाहिए, ऐसा इसलिए कि भाई देखो, फॉग लाइट के बहुत से लोग ना फॉग लैम्प को इग्नोर कर दे, लेकिन भाई फॉग लैम्प का इतना मेन रोल होता है। जब फॉग होता है ना, तब आपको पता चलता है कि अगर फॉग है, आप रात में चल रहे हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो आप हाई बीम कर देते हैं। अब हाई बीम तो भाई बिल्कुल कुछ नहीं देखेगा। अगर आपकी फॉग लैम्प रहेगी ना, तो थोड़ी सी सहूलियत वाली चीज़ हो जाएगी। आपके इंडिकेटर्स भी प्रॉपर काम करने चाहिए। जैसे अगर आप कहीं टर्न ले तो अपने इंडिकेटर दिया, आपका इंडिकेटर खराब है, तो सामने वाले को तो दिखेगा ही नहीं ना कि आपने इंडिकेटर जलाया। तो भाई उसकी वजह से तो आप भी थोड़ा ब्लेम आ सकते हो। उसकी वजह से मैं बोल रहा था इंडिकेटर अपना प्रॉपर रखना। ठीक है, और आपके वाइपर ब्लेड्स वगैरह प्रॉपर रहनी चाहिए। जैसे कि आप वाइपर ब्लेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपको होना चाहिए। मतलब ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा घिसा है, जब से गाड़ी आई है बहुत टाइम से आपने चेंज नहीं करा है, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर आपको वाइपर ब्लेड भी एकदम सही रहना चाहिए, सही कंडीशन में रहना चाहिए आपको। ठीक है, और पीछे की अगर मैं बात करूँ तो पीछे में आपको क्या रहना चाहिए, आपका स्पेयर टायर प्रॉपर रहना चाहिए। जैसे टायर वगैरह पंचर हो जाए और आप देखो, और आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है, आप देखते हो स्पेयर टायर भी पंचर, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो स्पेयर टायर है, जैसे मेरी गाड़ी में इधर है, तो आपका स्पेयर टायर भी प्रॉपर होना चाहिए। पीछे में आपको इस वाइपर ब्लेड प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये प्रॉपर होनी चाहिए, कि जैसे पीछे भी बारिश होती है तो पीछे भी पानी आता है ना, तो भाई इससे बड़ी सहूलियत वाली हो जाती है। मतलब इससे विजिबिलिटी पीछे की आपकी ड्रॉप नहीं होती। आपका हाई स्टॉप लैम्प प्रॉपर काम करना चाहिए। जैसे अगर आप ब्रेक मारते हो ना, तो जैसे सेंटर माउंटेड स्टॉप लैम्प नहीं चलते, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपने ब्रेक मारी। तो इस वजह से मैं बोल रहा था आपका सेंटर माउंटेड स्टॉप लैम्प भी प्रॉपर होना चाहिए। तो जब ये सब आप चीज़ें चेक कर रहे होगे ना, तो आपका ये आप एक बंदे को साथ में लेना, ताकि वो ब्रेक वगैरह मारे और आप लाइट्स वगैरह चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ आपकी नंबर प्लेट की लाइट भी प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। अगर आपको पता, अगर वो आपकी वर्क नहीं करे तो इस पर 2000 रुपीज़ का चलान है, तो आप इसको भी प्रॉपर रखना। अगर आपकी ख़राब है तो इसको आप फिक्स करा सकते हैं। ठीक है, सॉरी भैया। तो अभी ये बात होगी, तो विजुअल लाइट्स वगैरह की सब बात होगी। अब अंडर द हुड जो कि आपका, जिसमें यहाँ पर आपको जैसे बोनेट के नीचे इंजन वगैरह होता है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो पहले बात कर लेते। तो एक बार पहले इसका अच्छा खासा भारी बोनेट खोल लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये खुल गया है। जैसे कि देख सकते हो, ये इसका इंजन है, जो कि मेरा गाड़ी में 2400 सीसी का इंजन है। ये BS4 इंजन है, आपको बता दूं। 2017 मॉडल है मेरी गाड़ी का। ठीक है, वही ये इसको जैसे इंजन है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या क्या चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको ब्रेक फ्लूइड चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें लेवल वगैरह होते हैं, मिनिमम पे नहीं होना चाहिए। अगर मिनिमम तो टॉप अप कर लो। अगर लीक हो रहा है तो लीकेज ठीक करा लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि क्या होगा ना, जैसे अगर रास्ते में ही लीक हो गया तो आपको ब्रेक फेल होगा, तब तो भाई दैट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। खैर ब्रेक फेल हो जाए तब भी आपको क्या करना है, तो भाई उसकी चीज़ के रिलेटेड ना मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, लेकिन इस गाड़ी के साथ नहीं करूँगा मैं। क्योंकि ये गाड़ी का साइज़ आप जैसे देख सकते हो, इसमें जो पावर वगैरह ना, वैसे इसे थोड़ा करने में डेंजरस है। कोई छोटी गाड़ी मिलेगी ना, तो मैं उसके साथ आपको करके दिखा दूंगा आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ब्रेक फ्लूइड प्रॉपर रहना चाहिए।
आपका एयर फिल्टर एक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि यहीं से गाड़ी सांस लेते हुए आपका एयर फिल्टर वगैरह साफ रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी कार की सर्विस ड्यू है तो बस सबसे पहले सर्विस करा लो, मतलब ऑयल चेंज सर्विस वगैरह जो होती है वो आप सबसे पहले करा लो। और फिर आपको कूलेंट देखना, जैसे कि आप देख सकते हो ये फुल है, जैसे ये फुल है और ये लो है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, तो बीच में होना चाहिए या तो फुल पे होना चाहिए। लो अगर लोएस्ट लेवल पे तो आप कूलेंट इसमें टॉप अप कर लो, ठीक है। और अगर कहीं से लीकेज है तो इस लीकेज को फिक्स करा सकते हो। और आपको सबसे पहली चीज़ बता दूँ, अगर आपकी गाड़ी गर्म है तो भाई कूलेंट चेक मत करना, कि जैसे आप ढक्कन खोलोगे तो हो सकता है कूलेंट आपके मुंह पे आ जाए, तो फिर आपको चोट वगैरह लग सकती है। उसकी वजह से मैं बोल रहा था ठंडी गाड़ी में कूलेंट चेक करो, ज़्यादा सही है। और फिर आपको चेक करना है आपका पावर स्टीयरिंग ऑयल, अगर आपकी गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लूइड नहीं मिलती, अगर आपकी गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील तो आप स्टीयरिंग ऑयल भी चेक कर लो। और आपको सबसे मेन चीज़ चेक करनी है, आपको चेक करना है इंजन ऑयल, ठीक है। तो भाई ये आपका, जैसे कि मैंने डिपस्टिक निकाली है, डिपस्टिक होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। अपर और लोअर लिमिट के बीच में होना चाहिए। अगर ये लोअर लिमिट में तो आपको इंजन ऑयल टॉपअप करने की जरूरत है, जो कि आपकी कार का इंजन ऑयल जो ग्रेड एक्सेप्ट करती है उसके हिसाब से आप डाल लो, बहुत सही चीज़ होगी। क्योंकि अब यार आप शेर को घास खिलाओगे तो वो तो चलेगा नहीं ना, तो जैसे मैं बोल रहा था जो प्रॉपर गाड़ी आपकी ग्रेड मांगते हैं वो उसको दे दो। खैर ये भाई डल जाए यार, एक सेकेंड भाई, डल गया अब तो, बिल्कुल डल गया भाई, ठीक है, ठीक है। और आपकी जो चीज़ एक और होनी चाहिए, जो लोग बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, आप जैसे किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो, मतलब अगर गोवा वगैरह साइड जा रहे हो तो तब तो ठीक है, आप वॉशर फ्लूइड में आप पानी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप कैसे ऐसी ठंडी जगह पे जा रहे हो, जैसे स्पीति वैली हो गई, शिमला वगैरह, लद्दाख वगैरह आप जा रहे हो ना, भाई पानी मत डालना इसमें, क्योंकि पानी आप डालोगे ना तो क्या होगा, जम जाएगा वो, इसके जो पानी की टंकी ना वो जम जाएगा, तो हो सकता है टंकी आपकी फट जाए। तो उस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें ना आप वॉशर फ्लूइड, जो कंपनियां वॉशर फ्लूइड देती है ना, वो -40 में भी नहीं जमता है, मतलब -40 वाला वॉशर फ्लूइड ले लेना। मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में मिलता है, नहीं मिलता तो एक बार आप चेक कर लेना, तो कंपनी का जो वॉशर फ्लूइड आता है वो डाल लेना भाई, वो नहीं जमेगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो आप कंपनी का जो मैन्युफैक्चर्स देते हैं आप वो वॉशर फ्लूइड डलवा लें। दूसरी चीज़, अब आपको जो चीज़ें चेक करनी है वो आपको चेक करनी है आपकी बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर रहना चाहिए। स्टैंडर्ड जो वोल्टेज सारी कंपनियां मानती है वो होना चाहिए 12 वोल्ट। अगर आपकी 12 वोल्ट से बैटरी कम में बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, वीक हो गई, अब इस बैटरी को चेंज करा लेना, कि वो फिर क्या होता है ना, जैसे आपकी क्या होता है कि वीक बैटरी की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। खैर ये तो सबको ही पता होता है, तो आपका फिर ट्रिप वगैरह टाइम वगैरह बहुत वेस्ट होता है। उस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अब बैटरी चेंज ही करा लेना। और प्लस आप पानी भी चेक कर लेना बैटरी में, आपका पानी में प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई, अंडर द हुड भी बात हो गई, लाइट्स की बात हो गई। अब आपको जो चीज़ें चेक करनी है वो आपको चेक करना है आपके टायर्स, ठीक है। अब आपके जो टायर्स है कि भाई ये गाड़ी के जो टायर होते हैं आपको भी प्रॉपर कर लेना है। आपका टायर ना एकदम सही कंडीशन में, सही कंडीशन में कैसे, गंजे हुए नहीं होनी चाहिए, मतलब विद इन द लीगल लिमिट होने चाहिए। आप अब लीगल लिमिट कैसे देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर कहाँ गई है देखो, आपको इंडिकेटर दिख रहे होंगे। तो इस पे अगर इस पर आ गए आपके जो थ्रेड का ये जो बचा हुआ जितना भी, अगर इंडिकेटर पे आ गया, इसका मतलब है कि भाई आपको टायर चेंज करा लेंगे, जरूरत है अब इसके टायर चेंज करा लो। प्लस अगर क्रैकिंग वगैरह भी है टायर में और ये अगर लीगल लिमिट में नहीं है तो भी भाई आप टायर चेंज करा लो, वो ज़्यादा सही है। प्लस आपके अलॉय व्हील्स में कोई क्रैकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपके ब्रेक पैड्स प्रॉपर होने चाहिए। ब्रेक पैड के आप लाइफ ऐसे देख सकते हैं, अगर 10,000 किलोमीटर चल सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर 10,000 किलोमीटर कम ही चलेंगे, मतलब ऐसे चल रहा है 5,000 6,000 2-3 किलोमीटर सिर्फ चलने हो तो ब्रेक पैड चेंज कर लो, ज़्यादा सही। और आपकी ब्रेक डिस्क पे कोई लाइनिंग वगैरह नहीं चाहिए, भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इस पर कोई लाइनिंग वगैरह आ गई इसको एक बार पॉलिश करा लो, ठीक है। और आपके रिम में कोई बेंड वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिम में बेंड चेक करना है ना, अगर चला के देख लेना, अगर आपको स्टीयरिंग वगैरह में वाइब्रेशन फील हो रहा है तो हो सकता है आपकी उसमें क्या कहते हैं उसमें टायर्स में हो सकता है बेंड हो। अगर बैलेंसिंग वगैरह अब इसमें व्हील अलाइन बैलेंसिंग वगैरह भी ना आप करा लेना, ठीक है। और चीज़ें जो अब आपको चेक करनी है तो भाई बात हो गई, आपने इसमें आपने विजुअल चीज़ें चेक कर लिया, अपने वाइपर्स चेक कर लिए, लाइट्स चेक कर ली, सारे के सारे फ्लूइड्स वगैरह चेक कर ली है आपने, ठीक है। तो भाई एक सेकेंड, अपने कूलेंट वगैरह भी सब कुछ चीज़ें चेक कर ली है, ठीक है। तो भाई हो गई गाड़ी के रिलेटेड बात, ठीक है। अब आपको गाड़ी में क्या रखना है, गाड़ी की आपने सारी चीज़ें चेक कर ली, गाड़ी योर कार इज़ गुड टू योर गुड टू गो। अब वो चीज़ें क्या क्या रखनी वो बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आप अपना बूट खोल लेते हैं। तो भाई कार इज़ लॉक्ड, कार को आप अनलॉक करते हैं और आपको ये ना जैसे चाबी देख सकते हो आप, ना एक स्पेयर की और लेना, आप किसी और को दे देना, मतलब किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे को ही देना। पता चले किसी ने घुमा दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपकी मेन चाबी भी घूम गई तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप गाड़ी के ना अपनी स्पेयर की भी साथ में रख लें, थोड़ी सी वो ज़्यादा सही चीज़ है, मतलब ऐसा प्रिकॉशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो रखना है तो आपको चेक करना है आपकी प्रॉपर टूल किट प्रॉपर होनी चाहिए, आपका जैक प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, आपका टूल्स वगैरह से ये पाना, और आपके अगर स्टेपनी, जैसे मेरी गाड़ी में चेसी में स्टेपनी है ना, तो इसके खोलने के टूल्स भी आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, आप जैसे कि देख सकते हैं,
ठीक है। आपके पास टोइंग हुक होनी चाहिए साइज साहब ना, टोइंग केबल भी रख लेना कि जैसे भाई खुदा ना खास्ता आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है, तो अगर आपको आपका RS से नहीं आ पा रहा है, मतलब आपको जो कंपनी का RS है वो नहीं आ पा रहा है, और आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई जैसे हम जैसे ट्रिप्स वगैरह भी करते हैं ना फैमिली वगैरह से, हम कितना देर रखेंगे, तो भाई आप ना किसी अगर आपको कोई गाड़ी भी मिल जाती है कोई, तो टोइंग के लिए मान जाते हैं, खैर अभी थोड़ी देर में मैं लगा लूँगा, तो आप उसके तो टोइंग केबल के साथ क्या होता है ना, आप टो कर सकते हैं एटलीस्ट, मतलब जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर वगैरह उस वहाँ तक टो कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हो गई है। और आपको क्या चीज़ें चेक करनी है, आपकी स्टेपनी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर पंचर हो गया और आप देख रहे हो कि अगर स्टेपनी भी पंचर, तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको आपका टायर इन्फ्लेटर पंचर किट भी रख लेनी चाहिए। अब सपोज कर आपको पंचर बनाने वाला मिल ही नहीं रहा है, आपने स्टेपनी चेक करना भी भूल गए, तो भाई क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास पंचर किट है, आपको पंचर बनाना आता है, तो आप इजीली पंचर बना के आप आगे भी जा सकते हो, मतलब जितना दूर आपको और ट्रैवल करना आप जा सकते हो, पंचर वगैरह पे आगे जाके बना सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, तो भाई ये बात हो गई। और आपको पानी प्रॉपर रखना है भाई, मतलब 1-2 कैरेट पानी, मतलब 1-2 कैरेट इन द सेंस जैसे वो आता है ना पैकेट वगैरह में आता है पानी, मतलब 20-30 उसमें बोतलें होती हैं, तो भाई आप वो रख लो, 1-2 कैरेट आप आराम से, मतलब पानी सफिशिएंट रखना। और आपको खाना पीना भी, मतलब जैसे सपोज कर आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है, कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो और आपको भूख वगैरह लग रही है, तो एटलीस्ट आपके पास पानी वगैरह होगा ना, थोड़ा वो हो जाता है, मतलब मैनेज कर लेते हैं। आपको कहीं नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा है, ऐसी जगह फंस गए आप 1-2 दिन जहाँ पर आपकी गाड़ी अटक जाती है, तो उसमें आप सर्वाइव वगैरह करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। खैर मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कभी ऐसा ना हो। वैसे ऐसी सिचुएशन जनरली इंडिया में नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है, आप ऐसे एरिया में फंस जाते हो, दूर दूर तक कोई नहीं, तो पानी वगैरह प्रॉपर रखोगे तो थोड़ी सी सही चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके ट्रिप्स के पहले। अब भाई अब आपने ये सब चीज़ें भी रख ली, अब भाई अब आप बोलो कि भाई अब ट्रिप के दौरान क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो बता दो। तो भाई आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने मतलब RC, आपकी सबसे पहले एक तो RC, आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पोल्यूशन, आपका इंश्योरेंस, ये मेन 4 डॉक्यूमेंट आपके जितने भी होते हैं ना, आपके प्रॉपर होने चाहिए। सब कुछ मतलब इन ऑर्डर होना चाहिए, सब कुछ इन ऑर्डर। आप पुलिस चेकिंग में आपको कोई रोकता है, आपको डर नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा ये नहीं है, तो भाई आप एकदम इधर नहीं और गुट्टो को। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो गए। अब इसके अलावा कुछ चीज़ ध्यान रखनी है आपको, फ्यूल, कि भाई क्या होता है ना, मेनली बहुत सारी गाड़ियाँ क्या होती है, फ्यूल की वजह से उनमें इंजेक्टर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको फ्यूल एक प्रॉपर पेट्रोल पंप से डलवाना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि उस पेट्रोल पंप में फ्यूल अल्ट्रेशन की गई है, मतलब कुछ ऐसे मिक्स वगैरह किया गया, तो आप उस फ्यूल पंप से डलवाना मत। ठीक है, और मैं तो आपको बोलूँगा जैसे आपकी टंकी हाफ हो गई ना, और आपको कोई पेट्रोल पंप दिख गया हाफ से थोड़ी सी भी नीचे हो गई ना, आप तभी फ्यूल डलवा लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आपकी मजबूरी भी नहीं होगी कि मैं किसी ऐसे फ्यूल पंप से डलवा दूँ। ठीक है, तो आप किसी अच्छा फ्यूल पंप दिख रहा है, आपकी टंकी देख रहा है आधे से कम हो गई, अब तुरंत फ्यूल डलवा लो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो भाई और क्योंकि क्या होता है ना, इंजेक्टर्स फेल हो जाए तो भाई बहुत सारी गाड़ी ब्रेक डाउन वगैरह हो जाती है, तो वो आपका मूड भी ख़राब कर देती है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। और अभी मानता हूँ आप लोग फोक्सवैगन की गाड़ी और स्कोडा की गाड़ी देख के बोर हो चुके, टोयोटा की भी गाड़ियाँ ये देख देख के बोर हो चुके, तो भाई अब क्या है ना, मैं हुंडई की गाड़ी वो बनाने वाला हूँ, तो मेरे को लकीली एक हुंडई का डीलर मिल गया, क्योंकि हुंडई क्या है ना, अलाउ बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, फोक्सवैगन तो टोयोटा ये सब तो अलाउ कर देते, तो कहते हैं आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुंडई ना मना करती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को केस पता, अगर नहीं भी पता तो भाई मैं डिस्कस नहीं करना चाहता उस बारे में। ठीक है, उस वजह से हुंडई मना करता था। हालांकि मेरे को एक डीलर मिल गया, तो मैं उस डीलर का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि यार मैं किसी का क्यों बनाऊँ, अगर कोई मेरी मदद करे तो भाई मैं तो उसका क्यों कुछ करूँ ना, है ना। तो आपको कौन कौन सी गाड़ियों पे वीडियो देखना वो मेरे को बता देना। और प्लस मैं आपको बता दूं, मैं i20 N-Line पे तो बना ही रहा हूँ, क्रेटा पे भी बना रहा हूँ, मेरे को टर्बो मिल गई अच्छी बात है, नहीं तो मैं और किसी क्रेटा मेरे को मिल गई भी वेरिएंट मिल गया तो मैं बना लूंगा। ग्रैंड i10 नियोस पे भी आने वाली है, और अब अगर आप सब पे वीडियो आने वाले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन कौन सी गाड़ी पे वीडियो देखनी है। और प्लस अब आने वाले और टॉपिक्स पे आपको क्या क्या वीडियो देखनी है वो मेरे को बताना भाई। बहुत दिन के बाद इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस वगैरह आपको मिलती रहेंगी, गाड़ी वगैरह भी आपको दिखाता हूँ मैं अपने चैनल पर। ठीक है, ऑनर भाई थैंक्स फॉर 177 सब्सक्राइबर्स, हम 200 के बहुत करीब है। ठीक है, तो भाई आप अगर आपको मन है, आपका वीडियो अच्छा लगे देख के, आप और ये देखना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, थोड़ा हौसला मेरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो भाई अब मिलते हैं कुछ ऐसी ही एक अलग वीडियो में। ओके भाई, थैंक यू, अब मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो।